वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सगैसस बीएससी मैथ्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 का डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ रहे हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कौन से थ्योरम पढ़ रहे थे? तो कौन से थ्योरम पढ़ रहे थे? बोलिए। थ्योरम नंबर 3 का थ्योरम नंबर 1 हो गया था, और थ्योरम नंबर 3 में और थ्योरम नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर आज 2 करेंगे, जो कि लास्ट भी है थ्योरम नंबर 2 के लिए। ठीक है, सॉरी 3 के लिए। और आज आपका कौन सा क्लास है? क्लास 8। ठीक ठीक, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग तो इंट्रोडक्शन देखते आ रहे हैं और इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है शायद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स। जिसका ऑनर्स है वो भी पढ़ सकता है, जिसका सब्सिडी है वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, ऑनर्स वाला ये ऑनर्स वाले के लिए है, सब्सिडी वाला भी पढ़ सकता है। ठीक है, आज कौन सा क्लास है? क्लास 8 है। ठीक है, तो लिखिएगा। थ्योरम पढ़ रहे थे। लिखिएगा थ्योरम नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेगा? फाइंड वाई एंड या इसको किस तरह से लिख सकते हैं? और आपको बोले थे ना, इसको और 3 तरह से लिख सकते हैं। आप वो लिख लेंगे, समझ रहे हो ना? आपकी मर्जी, समझ रहे हो ना? आप तो समझ ही चुके होंगे कि इसको 3 तरह से कैसे कैसे लिख सकते हैं। आपको बताया था ना कल। ठीक है, तो हम वो 3 तरह से और नहीं लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं सोल्यूशन। लिखेगा सोल्यूशन। तो क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, वैसे भी जरूरत नहीं है पड़ता है, नहीं भी मानेगा तो चलेगा, वैसे ही मान लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, ना मानो। जरूरत कहाँ पड़ा था इसका? कल नहीं पड़ा था ना, तो इसमें भी नहीं पड़ेगा। दोनों तो सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, मान लेते हैं फिर भी। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स वी गेट। तब क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं? y1। ठीक है, तो लिखेगा y1 बराबर फिर से ये u इंटू v में डिफरेंशिएट होगा। होगा ना? नहीं होगा? बोलिए ना, बोलिए सर। e तो एक क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर दीजिए। उसके बाद इसका सिर्फ डिफरेंशिएट कीजिए। आपको क्या बोले थे? ये जरूर कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के ऊपर एक तो वेरिएबल है ना पावर में, है ना? क्या वेरिएबल है? x, और साथ में a भी है। तो फिर से उसका दोबारा करेंगे, है ना? तो इसीलिए e यहाँ के कांस्टेंट नहीं रहेगा, e का भी डिफरेंशिएट करेंगे।
तो इन दोनों का जब डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी में, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं u इंटू वी में, समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, आपको बोले थे किसी भी सिर्फ u इंटू वी के बारे में बोल रहे हैं, यानी जब गुना में रहे तब आप इसको जहां तहां अप्लाई मत कर लेना, भाग में भी जोड़ में भी, समझ रहे हो ना कि सर तो बोले थे ऐसे करते हैं, समझ रहे हो ना, सिर्फ गुना के लिए अप्लाई होगा ये फॉर्मूला जैसे बोल रहे हैं अभी। तो किसी भी एक का डिफरेंशिएट पहले कर दो जब क्या मल्टीप्लिकेशन में रहे तब, समझ रहे हो ना, किसी भी एक का कर दो डिफरेंशिएट। तो मैंने किसका कर दिया e⁻x का, आप पहले इसका कर सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने किसका कर दिया e⁻x का डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना हो गया, तो देखेगा e⁻x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x ही होगा, और फिर से x का डिफरेंशिएट होगा, क्यों होगा, आपको बोले थे ना जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही चीज यहाँ नहीं है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन x नहीं है, x तो है लेकिन उसके साथ भी तो कुछ है ना, समझ रहे हो ना, तो इसलिए फिर से उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा x का डिफरेंशिएट a इंटू 1 dx अपॉन dx बराबर कितना होता है 1 होता है ना, कर दिए। और इसको क्या रखेंगे अब, इनका डिफरेंशिएट कर दिए, किसी भी एक का डिफरेंशिएट करने के बाद उधर जितना भी गुना में मल्टीप्लिकेशन में टर्म है उसको क्या रखते हैं कांस्टेंट, यानी उसका डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो इसको क्या रखेंगे कांस्टेंट, यानी इसका भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा cos bx प्लस c, और फिर कौन चीज का साइन देंगे प्लस का साइन देंगे, और इसी तरह से यहाँ क्या 5 टर्म रहता और गुना में ही बोले तब उसका डिफरेंशिएट करने बोल जाते क्या करते 5 में से किसी भी एक का पहले डिफरेंशिएट कर देते, उसके बाद 4 को क्या बिठा के रखते, मतलब उसका डिफरेंशिएट नहीं करते, समझ रहे ना। उसके बाद फिर क्या कौन चीज का साइन देंगे प्लस का साइन देंगे, कौन चीज का प्लस का, ये वाला फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको पता है ना जब भाग में करते थे तो माइनस हो जाता था, समझ रहे हो ना, ठीक, आई होप समझ चुके होंगे। अब क्या करेंगे, अब किसका जिसका इधर डिफरेंशिएट किए थे अब उसको क्या रखेंगे बैठा के रखेंगे, अब जो बचा है उनमें से किसी एक का डिफरेंशिएट करेंगे, मेरा तो 2 ही टर्म है तो क्या इसका हो गया डिफरेंशिएट इसका, तो अब इसी को बैठा के रखेंगे, अब इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो e⁻x को क्या रखे कांस्टेंट रखे, यानी उसका डिफरेंशिएट नहीं किए, क्यों, क्योंकि इसका एक बार पहले से कर चुके हैं, ठीक है। तो आप किसका नहीं किए थे, एक ही बचा है मेरे पास अभी, 5 6 रहता तो क्या करते मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह से डिफरेंशिएट करते, क्या करते पहले, और मान ली 5 टर्म रहता तो क्या करते किसी भी एक का पहले डिफरेंशिएट कर देते, उसके बाद 4 को बैठा के रखते, फिर प्लस जिसका कर चुके हैं अब उसका नहीं करेंगे, अब उन चारों में से किसी एक का करेंगे, फिर प्लस तीसरा में क्या करते हैं जब 2 का हो गया डिफरेंशिएट तो फिर उनमें से 3 में से किसी एक का करते हैं, उसके बाद फिर प्लस, इसी तरह से 5 कर देते डिफरेंशिएट, लेकिन मेरे पास तो 2 ही टर्म है, ठीक है, तो 2 ही बार में मेरा काम खत्म हो जाएगा। इनमें से किसी एक का पहले डिफरेंशिएट किए तो मैंने कर दिया किसका e⁻x का, और इसको कांस्टेंट रखा, यानी इसका डिफरेंशिएट नहीं किया, और फिर कौन सा साइन होता है प्लस का साइन होता है, समझ रहे प्लस दे दिए। अब क्या होता और एक ही टर्म बचा है डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना, तो अब क्या इसका जब डिफरेंशिएट कर जिसका कर चुके हैं अब उसको क्या रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे, यानी इसका अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और जो बता है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेरे पास क्या बचा है cos bx प्लस c, तो cos bx प्लस c का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के जगह मेरा अभी कितना है dx प्लस c है, कर दिए,
एक्स के जगह मेरा एक्स ही नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही यहाँ है। एक्स के जगह एक्स ही नहीं है ना, नहीं है तो फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका bx प्लस सी का, तो bx प्लस सी का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b क्या है, एक कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ, और x क्या है, वेरिएबल है। तो आपको बोले थे जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तब उस वेरिएबल या फंक्शन का तो फंक्शन का तब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कांस्टेंट किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट को क्या बाहर कर लेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा b। अब क्या इसके साथ किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, x वेरिएबल के साथ, तो dx अपॉन dx का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। और जब बोले थे आपको कि कांस्टेंट जब अकेला रहे, किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में ना रहे, तो उस वक्त हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। समझ रहे हो ना, आई होप समझ चुके होंगे। अब कोई बच्चे के मन में ये सवाल आएगा कि सर dx अपॉन dx का डिफरेंशिएट 1 कैसे होता है, वो बताइए ना। तो देखिए बच्चों, बता रहे हैं कैसे होता है। इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। तो आप क्या पढ़े हैं, dx टू दी पावर n अपॉन dx वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो उसी फॉर्मूला में तो सेट हो गया। नहीं, n के जगह मेरा क्या है, 1 है, तो क्या होता था nx के पावर n माइनस 1, तो n के जगह कितना है, 1। x के जगह x ही है, n माइनस 1, तो n के जगह कितना है, 1 माइनस फॉर्मूला में 1 x के पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब डॉट का मतलब यहाँ क्या है, मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू एक्स के पावर 0 बराबर 1। 1 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 आया ना, dx अपॉन dx का डिफरेंशिएट 1। अब फिर से कोई बच्चा बोलेगा कि सर x टू दी पावर 0 है, तो इसका वैल्यू 1 कैसे हो गया। आप लोग याद कीजिए, बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े थे कि किसी के भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे सर और कुछ भी बताए ना, जैसे क्या, जैसे 100 पे पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 5 पे पावर 0 बराबर 1। कुछ भी ले लो, उसके पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। समझ गए ना। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा, इस ए को क्या करते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, ठीक है, या फिर रहने दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, आगे लेके आ गए, और बी को यहाँ क्या करते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, और माइनस भी आगे आ जाएगा। समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, होगा ना। b इंटू 1 प्लस 0 बराबर b होता है। ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो आगे लेके आ सकते हैं ना। अब बोले सर कैसे मल्टीप्लिकेशन में है, सब आप बोल देते हैं दोस्तों, क्या सब मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। अरे भाई सब मल्टीप्लिकेशन में है, कैसे, तो देखे ना, बता रहे हैं आपको। बोलेंगे सर यहाँ तो एडिशन में है, ये कैसे पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में है, थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए, तो कैसे देखेगा, e टू दी पावर x है,
एज्यूम कीजिए, थोड़ा सा एज्यूम कीजिए। क्या एज्यूम कीजिए? मान लीजिए बी का वैल्यू कुछ भी होता ना, और सी का भी वैल्यू कुछ भी होता, तो उस एंगल, मान लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर 90 आया। कितना? 90 आया। कितना? 90। तो 90 इंटू साइन 90 आया ना, तो कितना हो गया? साइन 90। मान लीजिए आप कितना आएगा, आप बी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, तो बी और सी पे डिपेंड करेगा ना, एक्स पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये कैसे मल्टीप्लिकेशन में है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोलता है कि सर प्लस है तो आप कैसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में है? पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बी इंटू 1 प्लस 0 बराबर कितना आएगा? बी। तो देखिए ना, ये सब टर्म मल्टीप्लिकेशन में है ना, है ना। तो हम इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना? आई होप समझ चुके होंगे। अब क्या करेंगे, देखे ना, यहाँ पे भी e टू दी पावर x, यहाँ पे भी e टू दी पावर x, तो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा और सुनिए ना, कोई बच्चा बोलेगा कि सर 4 प्लस 8 माइनस 12 है ना, सॉरी 12 में इसको 15 मानते हैं। कितना? 15। तो इसमें कितना कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से इन तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ इन तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ इन दोनों टर्म में कॉमन आएगा। ठीक है, इन दोनों टर्म के लिए क्या कॉमन आएगा? इन दोनों टर्म के लिए इसको 4 होगा, और इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसको कॉमन जितना लिए उतना से डिवाइड करेंगे, तो कितना बचेगा? 1 प्लस 2, ठीक है, माइनस 15। इन दोनों टर्म के लिए सिर्फ 4 कॉमन है, समझ रहे हो ना? इसके लिए कॉमन नहीं है, तो इसको इसी तरह से लिख दिए। ठीक है, और थोड़ा एग्जांपल से समझिए। जैसे 2 माइनस 4 प्लस 6, तो इन तीनों में ही कॉमन आता है। क्या कॉमन आएगा? देखिए ना, इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 आ गया। उसका मतलब इन तीनों में सब, इन तीनों में हर एक चीज क्या है? सेम क्या है बताते हैं वो। तो इन तीनों में सेम क्या है? 2 2 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कितना कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना, जितना कॉमन लिया है उतना से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1। इसको से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 2। इसको से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3। समझ रहे हो ना? कॉमन कैसे लेते हैं वो बता रहे हैं। ठीक, समझ चुके होंगे आई होप। तो इसी तरह से क्या, यहाँ पे भी टू दी पावर x है और यहाँ पे भी टू दी पावर x है, दोनों में है ना, तो कॉमन ले लेते हैं ना। ठीक, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या, जितना कॉमन लिए उतना से डिवाइड कर देंगे उस टर्म में, तो पूरा टर्म इतना है, e टू दी पावर x डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? e टू दी पावर x, e टू दी पावर x कट जाएगा और बचेगा क्या? a cos bx प्लस c, इतना ही बचेगा ना, झूठ बोल रहे हैं वो, इतना ही बचेगा। और फिर कौन सी का साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस दे देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? b साइन बी एक्स प्लस सी टू दी पावर x, खत्म हो जाएगा, होगा ना? अब फिर से क्या कीजिएगा, e टू दी पावर x को इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो इतना आ गया, आया ना? ठीक, आई होप समझ चुके होंगे। अगर समझ गए हैं तो ऊपर चले, मिटा दे ऊपर वाला, उतार लिए हैं तो ठीक है, मिटा देते हैं। ऊपर वाला आप लोग लिख लिए होंगे।
टू मान लीजिए, ठीक है। इसका काम आता भी है, कल वाला जैसे पढ़े थे इसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो इसको टू मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। मानते हैं ना, मानने में कुछ नहीं होता, थोड़ा सुविधा के लिए मानते हैं कि थोड़ा फना सा इक्वेशन था, वहां से ये सब किए हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना। आप लोग का नाम क्यों रखता है पता है आपको? ताकि आपको पुकारे, पुकारने में मतलब क्या, आपको बुलाए तो आप ही है, कोई दूसरा ना आए, ठीक है। इसी वजह से लिखते हैं सब। नहीं तो क्या, आपका नाम नहीं रहता तो क्या बोलता, आपको वहां जाके बोलना पड़ता है या फिर ताली बजाना पड़ता था। बात है, आप समझ रहे ना। कोई क्वेश्चन टू मान लिया, समझ रहे हो ना। अब क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, करेंगे। ये पोलर फॉर्म क्या होता है, आपको बोले थे कल, फिर से बोल रहे हैं आज, फिर से सुनेगा। हम फिर इसको पोलर फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करेंगे सर? तो मेरा क्वेश्चन किस में था, एक तो सोर्ट करने के लिए, क्या, एक तो सोर्ट करने के लिए, और दूसरा क्या, साइन में ही लाने के लिए। तब ना हमको पता चला कि एक पैटर्न चल रहा है, समझ लो ना, ठीक है। एक तो सोर्ट करने के लिए और दूसरा साइन में ही लाने के लिए। साइन में लाने के बाद जैसे वो सब में पढ़े थे ना, पाई बराबर साइन bx प्लस सी था या ax प्लस सी था, कुछ ऐसी था। तो उसको पहले क्या करते थे, कोस में आता था, उसको फिर कोस में आता था तो उसको फिर हम क्या करते थे, साइन में कन्वर्ट करते थे ना। इसी तरह से मेरा क्वेश्चन किस में है, अभी कोस में है, तो उसको किस में हम कन्वर्ट करेंगे, साइन, कोस में ही कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। इसको एक तो कन्वर्ट करने के लिए और दूसरा छोटा भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और पता चल जाएगा कि नहीं एक ही पैटर्न चल रहा है, साइन चल रहा है साइन ही चल रहा है, ठीक है। कोस चल रहा है तो कोस ही चल रहा है, ठीक। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पोलर फॉर्म क्या करेंगे, आप ए यहाँ है और बी यहाँ है, इन दोनों में से सिर्फ इन दोनों की जगह, ठीक है, इस ए के लिए और इस बी के लिए, सिर्फ इस ए और इस बी के लिए, इस बी और इस ए के लिए नहीं, सिर्फ इस ए और इस बी के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ए और आर के जगह किसी भी कैसे भी को ए और बी की जगह इन दोनों में से किसी में भी कुछ ऐसा पुट करेंगे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, कि वो कोस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम देखें ना, यहाँ अगर ए की जगह आर कोस थीटा पुट करेंगे तो कोस वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, कोस कोस साइन साइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह आर कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेगा वी पुट ए इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड बी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इसको 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट आप तो नीचे वाला उतार लिए हैं, आई होप उतार चुके होंगे, तो मिटा देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो तब क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट का स्क्वायरिंग करेंगे, करने बोला है तो यहाँ, और उसके बाद फिर क्या, लेफ्ट लेफ्ट का एडिंग करेंगे, और राइट राइट का उसी तरह से करेंगे। ये मेरा क्या, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये है, तो इन दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करना बोला है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पे स्क्वायर, और फिर क्या बोला, एडिंग करो, और फिर क्या, इसका लेफ्ट यही है ना, इसका लेफ्ट यही है दोनों का, तो इसका ही फिर स्क्वायरिंग करना मिलता है, तो कितना हो जाएगा, बी पे स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से इसका
स्क्वायरिंग करेंगे, और इससे फिर से इसका करेंगे, किसका, इसका राइट यही है, तो आर साइन थीटा का स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर पे स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन है प्लस दे दिया, फिर से इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे आया कैसे देखे ना, 2 into 3 है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग से ही समझा रहे हैं, कुछ भी रहेगा तो कैसे करोगे ऐसे बता रहे हैं। 2 है, ठीक है, तो इस 2 को, इस 2 के पावर आएगा पहले, फिर 3 के पावर 2 आएगा, टू के पावर 2 बराबर 4, 3 के पावर 3 बराबर 9 बराबर कितना आ गया 36 आया ना। और ऐसे में भी आप सोल्व कीजिएगा तो 36 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा देखे ना, 2 into 6, 2 into 3 बराबर 6, 6 के पावर 6 बराबर 36 आया ना। इस तरह से भी आया, या फिर इसको कैसे, इसके पावर दे दिए और इसके पावर दे दिए, फिर सोल्व किया तो भी 36 आया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे हम, यहाँ पे भी इस तरह से इसके पावर दे दिए और इसके पावर दे दिए, ठीक है। बोला है कि सर जब इस तरह से आ रहा है 2 into 3 के पावर 6, तो ये तो इजी वाला मेथड है, इसी से आप उसको भी सोल्व कीजिए ना। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, किसी का तो वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इसी से हम क्या, पावर है तो पावर दे दिए, पावर 4 रहता तो आर के पावर 4 देते, कुछ भी रहता वो दे देते, ठीक है, फिर प्लस कर दिए, इसी तरह से इसमें हो जाएगा। आर पे स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दोनों में से तो बोले थे ना कॉमन लेने के लिए, तो अब बचेगा क्या, आप पढ़े थे 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसके जगह 1 लिख दिया, समझ रहे हो ना। बोले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़े थे, तो यहाँ कहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में है दोनों, तो आपस में चेंज करेंगे तो बन जाएगा ना, ठीक है। उसके जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब क्या किया, इन दोनों को आपस में चेंज कर लिए, आर पे स्क्वायर इंटू 1 आर पे स्क्वायर ही होगा, तो इसको इधर पहले लिख दिए, इस साइड लिख दिए और इसको ओ साइड लिख दिया। तो सर अब लिखते थे तो हम लोग तो बोलते थे मेरा टीचर कि जब किसी को इसको इधर लेके जाओगे उसको उधर लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाता है, होता है ना। अब बोलेगा तो देखिएगा यहाँ नहीं होगा, यहाँ कैसे नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, जब प्लस माइनस में रहता था उस टर्म को उस तरफ ले आते थे तब प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस रहता था, माइनस वाला प्लस में आता था, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है, समझ रहे हो। जैसे देखे ना 8 बराबर 7, 7 बराबर 8 लिख सकते हैं ना, इसी तरह से यही किए हैं, ठीक। आई होप समझ चुके होंगे। इसी से यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिएगा, यहाँ क्या स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाता था, रूट चढ़ता था ना, याद कीजिए ना। या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या आर बराबर, फिर इसको भी कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, वन अपॉन टू, ठीक है, स्क्वायर है ना तो 1/2 हो गया, ठीक है। आप इसी तरह से थोड़ा सा और कुछ समझिए, मैं समझा रहा हूँ।
पावर 4 है, आर के पावर 4 है, बी के पावर 4 है। तब आर बराबर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके तरह से कैसे लिख सकते हैं, तब यहाँ क्या 4 लिखना होगा, ठीक है, समझ रहे ना। बोले कि सर यहाँ पे भी आप किए, जब इसको रूट चलाए तो यहाँ 2 क्यों नहीं लिखे, 2 इसमें छिपा हुआ रहता है, इस वजह से नहीं लिखे थे, ठीक है। जब 2 से अधिक रहे और इसको रूट में ऐसे लिखना है, 2 से जब अधिक रहे जब रूट में लिखना है तो क्या करोगे, जितना भी रहे तो जैसे यहाँ 4 था तो 4 दे दिए, ठीक है। यहाँ 5 रहता तो रूट लिख करके यहाँ 5 लिखते, ठीक है। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, फोर अपॉन 1 है, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/4, जिस तरह से इसमें किए थे, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे। मैं सिर्फ रफ करने के लिए लिख रहा था, आपको समझाने के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, आप इक्वेशन 2 याद कीजिए, ठीक है। आप लोग इक्वेशन 5 तक माने थे ना, आर का वैल्यू कितना निकाला है, इतना निकाला है, तो इक्वेशन को 4 माना है तो इधर 5 मान लीजिए, ठीक है। अब किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, 10 बोलेगा सर 10 थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 10 थीटा का वैल्यू तभी निकलेगा जब साइन को ऊपर रखेंगे और कोस को नीचे रखेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे। तो चलिए इनको मिटाते हैं फिर। आप ये भी उतार चुके हैं, आप ये नहीं उतारेंगे, मैं जहां से लिखूंगा वो उतारेंगे। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, राइट साइड राइट में, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या बी अपॉन ए, इक्वेशन 4 ये है ना, और इधर का आर साइन थीटा और इसका आर कोस थीटा, आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर कितना होता है 10 थीटा, पढ़े हैं 10th में। फिर से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो प्लस नहीं है ना, प्लस तो है सर आगे में, सर कोई उसके आगे और कुछ ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तब उसको करते तब माइनस होता था, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे। ऐसे थीटा का वैल्यू कितना ले जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए। सर ये क्या होता है tan इनवर्स, आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जब यहाँ से सिर्फ इसका थीटा निकालना हो, इधर कुछ भी रहे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी रहे, अब उस 10 को उधर लेके जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो कुछ भी रहता है, वो 10 रहे कोस रहे, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो उधर जाके वो क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है, और उधर जो भी रहता है उसको साथ अपने एंगल में बिठवा लेता है, किसमें, एंगल में। बोले के साथ 10 इनवर्स लिख देंगे और इसको आगे में क्यों लिखे, इसको यहाँ लिख देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। क्या बोले, उधर जो भी रहता है उसको एंगल में लेता है, तो एंगल हमेशा किसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे में होता है,
तो इसलिए यहाँ क्या बी अपॉन ए आगे में होगा। ठीक है, समझ रहे हो? आई होप समझ चुके होंगे। तो थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स बी अपॉन ए। इसको मान लीजिए कितना, इक्वेशन 6, उसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 देखिए आप तो पहले बता चुके हैं, अब उसका काम भी नहीं तो उसको मिटा देते हैं, इस भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब इस भी समझ चुके हैं ना। अब देखिएगा आर और थीटा का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब लिखिएगा क्या, ठीक। सर बोलेंगे सर आपने ए और बी को आर cos थीटा और आर sin थीटा माने थे, तो आप उसी को क्यों नहीं पुट किए, उसका वैल्यू अभी पुट क्यों कर रहे हैं, उसी इसमें से पुट नहीं किए ताकि हम आर को आर टेन थीटा और किसका वैल्यू आर का वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, या आप क्या करते हैं, पहले उसमें पुट कर देते, उसके बाद आर और थीटा का वैल्यू निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या उस वक्त जो माने थे याद कीजिए, क्या माने थे, इक्वेशन 3 को ए बार क्या माने थे, आर cos थीटा माने थे ना, और बी को क्या माने थे, आर sin थीटा। तो अब उसका वैल्यू, ए को माने थे आर cos थीटा और बी को क्या माने थे, आर sin थीटा, उसका वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो कितना आ जाएगा देखिए ना, y1 बार कितना आ जाएगा देखिए, ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, ए था, ए की जगह आर cos थीटा माने थे ना, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या था, बोले सर यहाँ पे भी तो ए है, यहाँ पे पुट कीजिए आर cos थीटा। आपको क्या बोले थे, मैंने ए और बी सिर्फ इस यहाँ के लिए और यहाँ के लिए आर cos थीटा और sin थीटा माने थे। ठीक है, इस बी के लिए भी बी का वैल्यू नहीं माने थे, समझ लो, और बी था तो बी इस बी के लिए माने थे ना, क्या माने थे, आर sin थीटा, यहाँ आर नहीं था ना, यहाँ आर नहीं था ना, तो फिर कैसे लिखेंगे वहां। ठीक, ठीक, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो कितना आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब कितना बचेगा, cos थीटा cos bx प्लस सी बचेगा ना, माइनस का साइन माइनस दे दिए, इस आर को पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत, आर इंटू ई के पावर एक्स। ठीक, इनको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, इसको समझे भी क्या, थीटा, थोड़ी ए समझिए, इसको क्या ए, इसको ए समझिए,
इस थीटा को बी समझिए, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस इसके वैल्यू को क्या समझे, बी ए समझे, तो फिर से आप ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, इसको आपको मिटाना है, ठीक है। तो आप नहीं लिखेंगे, मैं समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। तो देखिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कौन सा फॉर्मूला रहता है, याद कीजिए ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, 12 में पढ़े थे ना, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कॉस ए एक कितना बी एक्स प्लस सी। तो अब हम इसको कितना लिखेंगे, आप इसको उतार लेंगे, ठीक है। मैं मिटाता हूं, तो कॉस ए प्लस बी होता है फॉर्मूला। तो ए के जगह मेरा कितना है बी एक्स प्लस सी, और बी के जगह कितना है थीटा। समझ गए। तो y1 का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, r e टू दी पावर ax cos bx प्लस c थीटा, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, जिसमें लाना था उसमें तो लेके आ गए ना। ये नहीं करते थे, जब वहां साइन दिया हुआ रहता था और कोस में आता था तो उसको साइन में कन्वर्ट करते थे, जिसमें क्वेश्चन में था, ठीक है। और जब साइन में कोस में रहता था, साइन में आता था तो उसको कोस में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा हम क्या, कोस में था, साइन में आया था, साइन में क्या कुछ और टर्म आया था, साइन भी आया था, कोस भी आया था, उसको इस टर्म में लाने के लिए मेरा एक ही उपाय था, उसका फॉर्मूला यूज करके इस टर्म में लेके आ सकते हैं। तो इस टर्म में लेके आ गए ना। आने के बाद फिर क्या करते थे, दोबारा डिफरेंशिएट करते थे, तो कितना हो जाएगा y2 बराबर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और करने के बाद फिर से इसका क्या करेंगे, फिर से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कितना आएगा आप वो देखिएगा। आप उनको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से वो उसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, एक बार डिफरेंशिएट किए तो r के पावर 1 आया है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो r के पावर 2 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। और e टू दी पावर एक सेम है तो इसमें भी सेम होगा, dx प्लस c सेम है तो इसमें भी सेम होगा। दो बार डिफरेंशिएट किए तो 2, एक बार डिफरेंशिएट किए तो थीटा है, दो बार डिफरेंशिएट किए तो 2 थीटा है, देख लीजिएगा। बोलेंगे सर कैसे सर, एक बार डिफरेंशिएट किया तो थीटा के पावर 1 है आपके माइंड से, ठीक है। और तो दो बार डिफरेंशिएट किए तो थीटा के पावर 2 होना चाहिए, थीटा के पावर स्क्वायर होना चाहिए। तो आप लोग कीजिएगा तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कितना आएगा, एक बार थीटा ऐड हुआ है तो एक बार फिर से थीटा ऐड हुआ है, एडिशन वाला चल रहा है। तो आप ये सब कैसे पता किए सर, इमेजिनेशन किए, थोड़ा हमको सोल्व किए इसको, तब पता चला है, ठीक है। इसी तरह से क्या कितना y3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, r के पावर 3 2 थीटा, 3 वर्ग तो 3 थीटा। तो आप इसको बता देंगे इसी तरह से। आप बोलेंगे कि ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, आप पता लगा लिए ना, 3 बार तक करते हैं तो पूरा कंफर्म हो जाता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है।
वैसे तो एक ही बार में कंफर्म हो जाते कि कब क्या क्या होने वाला है, लेकिन उसको हम 3 बार करके पूरा कंफर्म कर दिए कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक, इसी तरह से कितना n बार करेंगे तो कितना आ जाएगा वाई एन और आर के पावर n e टू द पावर ax cos bx प्लस c और 3 की जगह कितना हो जाएगा, n बार करेंगे तो n थीटा हो जाएगा, होगा ना। हाँ, समझ चुके होंगे, समझ चुके हैं तो सब ऊपर वाला मिटा दे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। n बार करेंगे तो देखिए ना 3 बार किए तो आर के पावर 3 और e टू द पावर x सेम है, इसमें भी सेम है, 2 बार किए तो तब भी, सिर्फ 2 बार किए थे तो आर के पावर 2 हो गया, तो यहाँ आर के पावर n बार करेंगे आर के पावर n हो जाएगा। ठीक, e टू द पावर x सेम है तो यहाँ पे भी सेम लिखे हैं। और देखिए cos bx प्लस c सब में सेम है, जब 2 बार किए थे तब भी सेम है, 1 बार किए थे तब भी सेम है, 3 बार किए तब भी सेम है, सिर्फ क्या 2 बार किए तो प्लस 2 थीटा हो गया और 3 बार किए तो प्लस 3 थीटा हो गया, तो n बार करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस n थीटा। आई होप समझ चुके होंगे, ये होगा आपका आंसर, इनको मिटा दे। अब आपको अगर कोई बोले क्या बोले बोलिए ना, कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोला कि इसका कितना 10,000 बार डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना होगा, तो कोई क्या करेगा, आप ये फॉर्मूला नहीं जानता है, फॉर्मूला बन गया अभी, ठीक है, कोई नहीं जानता तो क्या 10,000 बार डिफरेंशिएट करेगा ना, लेकिन आप क्या करेंगे 10,000 बार बोला है तो आप n की जगह कितना कर देंगे 10,000, तो 10,000 बार का डिफरेंशिएट हो जाएगा चुटकी में, समझ रहे हो ना, ये चुटकी वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो लिखेगा 10 y बराबर e टू द पावर x इंटू cos dx प्लस c, तो देन yn बार कितना आया बोला सर इतना तो आ गया, लेकिन थीटा और वो जो आर निकाले थे उसका कहाँ यूज हुआ सर, हुआ ना, कैसे देखे ना, आर बार कितना निकाले थे, एक रूट वाला निकाले थे, एक कैसे निकाले थे, आपकी मर्जी जो वाला लिखो, मैं ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा और कितना 10 इनवर्स b अपॉन a, तो जहां जहां थीटा है वहां थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, ना करेंगे तो भी ठीक है, हम बोल दिए ना क्या, हम बोल दिए ना इसको, क्या बोले कि जब क्या बोलिए कि थीटा, अगर थीटा का वैल्यू पुट करके मांगेगा कि थीटा का वैल्यू पुट करके हमको बताओ तब क्या आंसर होगा, तब हम पुट कर देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। और आर का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, तो चले आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये मैथ समझ चुके होंगे, ठीक है। मैथ छोटा ही था, आपको समझाने में इतना बड़ा कर दिया हम, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेन मकसद है आपको समझना है। आप मैथमेटिक्स को समझेंगे नहीं तो फिर आपको मैथमेटिक्स करने की क्या जरूरत है, ठीक है। आप मैथमेटिक्स समझने का क्या है उसमें कि वो हुआ कैसे वो समझे ना, मैथमेटिक्स तो बना तो सब कोई रहा है ना, आप देखिए आप कहीं पे भी जाएंगे तो हर एक टीचर मैथमेटिक्स को बना रहा है, आप भी बना सकते हैं, लेकिन मेन बनाना
मकसद नहीं है ना, मेन समझना है कि वो कैसे हुआ। अगर वो चीज़ नहीं समझेंगे आप तो फिर आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है। उससे अच्छा आप हिस्ट्री ही पढ़ लेते, हिस्ट्री ही ले लेते। हिस्ट्री में क्या होता है, जो घटना घटी है वही है तो वही है, समझ रहे हो ना, इसी वजह से। तो आप लोगों को मैथमेटिक्स को सिर्फ बनाना कमाल नहीं है, उसको समझना कमाल है। समझना कमाल सिर्फ नहीं है कि वो हुआ कैसे, ये कमाल है, कमाल सी बात है। ठीक, आई होप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।